हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के कंप्यूटर कॉन्सेप्ट के क्लास में हम देखने वाले हैं एमएस ऑफिस को देखेंगे। हम समझेंगे कि इसके बेसिक चीज़ें क्या होती हैं और आपके एग्ज़ाम में कहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आप कंप्यूटर चलाना जानते हैं, एमएस वर्ड का यूज़ करते हैं, तो ये चीज़ें आपको और भी बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। कंप्यूटर जो है वो रटने वाली चीज़ तो होती नहीं है। अगर आप उस चीज़ को समझते हैं तो आपको जल्दी से चीज़ें याद होंगी। आइए हम देखते हैं इसके क्या चीज़ें हैं। इसके इम्पोर्टेंट शॉर्टकट्स की को भी देखेंगे जहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम अगर सिर्फ ऑफिस की बात करें तो ऑफिस जब पैकेज में हम पूरी चीज़ें देखते हैं तो आपको एक्सेल, पावर पॉइंट, एमएस ऑफिस, एक्सेस, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। लेकिन हम बेसिक की बात करें तो एमएस वर्ड से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एमएस का मतलब पता ही होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात हो रही है। आइए हम जानते हैं इसके विषय में। स्क्रीन पे आपको एक इमेज दिख रही होगी जिसमें एक पेज खुला हुआ है और ये पेज किसका है? एमएस वर्ड का। जब आप एमएस वर्ड ओपन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके से फाइल देखने को मिलती है, मतलब फ्रंट पेज आपको इस तरीके से देखने को मिलता है। हम आज की वीडियो में सिर्फ एमएस वर्ड में ये सब चीज़ें देखेंगे कि इसमें कौन कौन से एरिया होते हैं और कहाँ से प्रश्न बनता है। आपको इमेज भी कुछ इस प्रकार से दी गई है ताकि आपको कुछ लिखना नहीं रहे। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी ऑटोमेटिक। देखिए, अब स्क्रीन पे इस पेज को देख पा रहे होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप एमएस वर्ड को ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद से आपको ये स्क्रीन दिखाई देती है। देखिए, अलग अलग विंडोज़ होते हैं। जैसे आप अगर एक्सपी यूज़ कर रहे हैं 3, 7, 10, तो उसके थोड़ा सा चीज़ें चेंज होती हैं। लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से देखें तो आपको इतने से ही प्रश्न बनते हैं। इसमें कई प्रकार के बार होते हैं, मतलब पैनल्स होते हैं, उसको हम जानेंगे। एरियाज़ को जानेंगे कि क्या नाम है और हम कैसे उसको समझ सकते हैं। तो ये इसका रहा फ्रंट पेज। जब आप एमएस ऑफिस को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके का कुछ व्यू दिखाई देता है। सबसे पहले जो फ्रंट पे आपको लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट एरिया लिखा हुआ है। टेक्स्ट एरिया का मतलब समझ लीजिए, ये एक पेज है, जैसे आपकी कॉपी है, आपको ये समझना है। तो आप अपने टेक्स्ट को या कोई चीज़ लिखना होता है तो इसी एरिया में यूज़ करते हैं। तो ये जो पूरा एरिया आप देख रहे हैं, इसको टेक्स्ट एरिया कहते हैं और यहाँ पर हम सारी चीज़ें यूज़ करते हैं एमएस वर्ड में। एमएस वर्ड का यूज़ पूछा जाए किस लिए होता है, जैसे एक्सेल है तो आप देखते होंगे उसमें शीट दी गई रहती है, कॉलम एंड रो में डिवाइड होता है, उस तरीके का होता है। पावर पॉइंट के लिए प्रेजेंटेशन का यूज़ करते हैं, तब हम बनाते हैं। तो एमएस वर्ड पूछा जाए तो डॉक्यूमेंट टाइपिंग के लिए या पीडीएफ फाइल अगर आपको बनाना है, टाइपिंग से मैटर करने हैं, तो हम इसी में यूज़ करते हैं। जितनी तरीके की आपकी जैसे बुक्स होती है, आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो चीज़ें जो बनती हैं वो एमएस वर्ड में ही बनाई जाती हैं। अब अगर आपसे कोई ये पूछे क्या एमएस वर्ड में सिर्फ हम टेक्स्ट को ही टाइप कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे यहाँ लिखा है टेक्स्ट एरिया, तो जान लीजिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि टेक्स्ट एरिया लिखा है तो सिर्फ टेक्स्ट ही टाइप होंगे। लिखने के साथ साथ आप इसमें इमेज भी इंसर्ट कर सकते हैं और कई तरीके के ग्राफ भी ड्रॉ किए जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं जब आप इसको आगे चल के करते हैं, इस पे वर्क तो होती हैं। आप कोई भी फॉर्मेट जिस तरीके से चाहें, जैसे आपने यहाँ टेक्स्ट लिखा, आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट करना चाहेंगे तो इमेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये इसके ऑप्शन की बात है, मेन्यू में होते हैं ये सारी चीज़ें। आइए हम अब समझते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं इसके विषय में। सबसे पहले हम टॉप से स्टार्ट करेंगे। देखिए, जब आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो उस तरीके का व्यू दिखेगा। सबसे टॉप पर कोई चीज़ जो होती है उसको हम टाइटल कहते हैं। जैसे यदि हम आपको कुछ कहें कि चलिए आपको आज इस पे ऐसे लिखना है, तो टॉप पे जो होगा आप अपना टाइटल लिखेंगे, ठीक है। ए से लिखना हुआ तो आपने ए लिखा यहाँ पे और जो भी आपका मैटर है उसको लिखा। तो इससे आप समझ लीजिए कि जो भी स्क्रीन पे ओपन होता है, सबसे ऊपर ये जो पैनल ये दिखाई दे रहा है आपको, इस तरीके का कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और समझ में आए। ये जो एरिया है वाइट कलर से दिख रहा है आपको, जो मैं अभी रेड से कर रही हूँ, ये पूरा पैनल जो बना होता है उसको ऊपर को हम टाइटल बार कहते हैं। क्या बोलेंगे इसको? टाइटल बार। टाइटल बार इसका नाम क्यों है? क्योंकि देखेंगे यहाँ पर ही इसकी टाइटल लिखी है। आप स्क्रीन पर देखिए, यहाँ लिखा है डॉक्यूमेंट 1, फिर वर्ड लिखा हुआ है। मतलब हम इसमें जितने पेज खोलते जाते हैं प्रेजेंट टाइम में, ये डॉक्यूमेंट 1 है। इसके बाद हम फिर से इसमें जब दूसरा खोलेंगे तो यहाँ डॉक्यूमेंट 2 लिखा रहेगा और डिफ़ॉल्ट है ये सेव करने के लिए। डॉक्यूमेंट 1 है, जब दूसरा करेंगे तो उसमें डॉक्यूमेंट 2 हो जाएगा, ठीक है।
और ये जो मैं आपको बता रही हूँ बेसिक नॉलेज, ये आपके ऑफिस में है, तो ऑफिस में ये जानिए कि अगर आपने एक्सेल पढ़ा है, एक्सेल अगर आपको पढ़ना है, पावर पॉइंट पढ़ना है, फिर भी वहाँ पर भी ये सब चीज़ें सेम होती हैं। ये भी एमएस वर्ड का पेज आपको आज बता रही हूँ। जब आपको हम पावर पॉइंट का बताएंगे तो वहाँ पर जो चीज़ें चेंज होंगी आपको बता दी जाएगी। देखिए ये न्यू होती है, अगर किसी को बेसिक नॉलेज है अगर एमएस वर्ड की, तो वो कुछ हद तक प्रेजेंटेशन पे मतलब पीपीटी पे काम कर सकता है और एक्सेल पे भी काम कर सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं हम टाइटल बार। समझ में आ गया होगा कि जो सबसे टॉप पर ये पैनल बना होता है इसे हम क्या नाम देंगे, इसे हम टाइटल बार कहते हैं, ऊपर वाले को। ठीक है, और पूछा जाए टाइटल बार पे क्या मेंशन होता है, तो टाइटल बार पर मेंशन होता है जिस तरीके का आपका डॉक्यूमेंट खुला हो। जैसे यहाँ वर्ड लिखा है, अगर आप एक्सेल का पेज खोलेंगे तो वर्ड की जगह एक्सेल लिखा रहेगा। पावर पॉइंट खोलेंगे तो यहाँ पे पावर पॉइंट लिखा रहेगा, शॉर्ट में भी लिखा रह सकता है, पीपीटी भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये खुला होता है। टाइटल बार पे पूछा जाता है एग्जाम में, टाइटल बार पे क्या लिखा होता है, ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, फाइल का नाम, यूज़र नेम, कुछ इस तरीके का। तो आपको याद रखना है टाइटल पे हमारा फाइल सेव होता है उसका नाम होता है, और जिस पे हम काम कर रहे होते हैं, जिस एप्लीकेशन पे, एमएस वर्ड क्या है आपका, एक एप्लीकेशन ही है, जिस एप्लीकेशन पे काम कर रहे होंगे वो यहाँ पर मेंशन होता है। उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ पा रहे होंगे। यदि आप मान लीजिए इस फाइल पे काम कर रहे हैं और आपने अपने नाम से इसको सेव कर दिया, ठीक है, और जिस नाम से आपने यहाँ पे XYZ कोई भी नाम टाइप किया, तो डॉक्यूमेंट की जगह पर वो नाम आ जाएगा जो आप टाइप करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे। तो सबसे ऊपर टॉप पे जो होता है उसको हम टाइटल बार कहते हैं किसी भी एप्लीकेशन को खोलने पर। ठीक, अब उसके ठीक नीचे बात करें तो इसमें और क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पर देख रहे हैं आप मेनू लिखे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिज़ाइन, ठीक है, पेज लेआउट, ये सब देख रहे हैं आप लिखा होगा, इसको हम मेनू बार कहते हैं। मेनू से मतलब आप समझ लीजिए, जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको क्या मिलता है, मेन्यू। तो आपको ये पता चलता है कि आप जहाँ पर गए हैं वहाँ पर आपको मेन्यू में मतलब आपको खाने पीने की चीज़ों में क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, है ना। तो आप उससे समझ सकते हैं कि वो आपकी मेनू होती है। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम कंप्यूटर में कोई भी एप्लीकेशन खोलते हैं तो हर एक एप्लीकेशन के अपने फॉर्मेट, अपने मेन्यू होते हैं। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं ये एमएस वर्ड की है, जैसे ही आप एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ मेनू चेंज हो जाएंगे। इसी तरीके से पावर पॉइंट में भी मेनू चेंज हो जाएंगे, कुछ चीज़ें यही रहती हैं, कुछ चीज़ें बदल जाती हैं ज़रूरत के अनुसार। तो ध्यान रखेंगे कि टाइटल बार के जस्ट नीचे वाला जो पैनल आता है इसको पैनल ही बोलते हैं। ठीक है, जो पैनल आएगा या बार आएगा उसे हम क्या कहते हैं, मेनू बार कहते हैं, जहाँ पर मेनू लिखे होते हैं। पूछा जाता है एग्जाम में कि इंसर्ट, डिज़ाइन, पेज लेआउट, जहाँ पर लिखा होता है उस पैनल का नाम बताइए, लिखा रहेगा टाइटल बार, मेनू बार, स्क्रॉल बार, इस तरीके से नन ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे, इसे हम कहते हैं मेनू बार। आइए अब आगे देखते हैं। और इसी पे आप एक चीज़ बटन देखते हैं टाइटल बार के जस्ट साइड में ही होता है, यहाँ पर कॉर्नर पे ये 3 बटन आपको हमेशा देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं विंडोज़ कंट्रोल्स। विंडोज़ कंट्रोल क्यों कहते हैं, आपको एक ये माइनस की तरह से दिखता है छोटा सा, फिर इस तरीके से आपको दिखता है, डबल ऐसे बना होता है, क्रॉस होता है। तीनों का मतलब, इसका मतलब होता है मिनिमाइज़, मतलब इस पेज को अगर हमें छोटा करना है, मतलब हमें अगर अपने इसको मिनिमाइज़ करना है, कम करना है, नीचे करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस पर जब हम माइनस की तरह जो आपको दिखाई दे रहा है सिंबल, इस पर जैसे ही माउस से क्लिक करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। मैक्सिमाइज़, जब आप मिनिमाइज़ की हुई चीज़ों को मैक्सिमम साइज़ में लाना होता है, फिर से ओपन करना होता है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, मैक्सिमाइज़ बटन का। तो इसका नाम मिनिमाइज़ है, इसका नाम मैक्सिमाइज़ है, और ये जो क्रॉस है इसे क्लोज बटन कहते हैं। ये क्या करता है, इस पेज को बंद कर देगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसको हम कॉर्नर में पूछा जाए कि मिनिमाइज़, मैक्सिमाइज़, या पूछ लिया जाए विंडोज़ कंट्रोल बटन में कितने बटन होते हैं, तो आप बताएंगे 3 होते हैं। एक होता है आपका मिनिमाइज़, ये माइनस से मिनिमाइज़, ये मैक्सिमाइज़, और ये क्लोज बटन, 3 होते हैं। ठीक है, ये मिनिमाइज़ है, ये मैक्सिमाइज़ है, और ये क्लोज बटन होगा, ध्यान रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए आपने मेनू देख लिए और सब चीज़ों को समझा। उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके नीचे भी एक मेनू खुला हुआ है, यहाँ से साइड से हम देखते हैं, इसका क्या नाम है। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा आपको देखने, कट, कॉपी, पेस्ट देखने को आपको मिलता है। इस पूरे पैनल को हम क्या नाम देते हैं, ये जो पूरा पैनल है इसको हम कहते हैं रिबन स्टैंडर्ड टूल बार। टूल्स हमारे क्या होते हैं, टूल की हिंदी में अगर बात करें तो औजार होता है ना, कि टूल्स, तो औजार अगर आपको मिलता है तो उससे आप काम करना शुरू करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम मेनू में जाते हैं और मेनू को खोलते हैं,
हर एक मेनू, जैसे आप यहाँ होम देख रहे हैं इंसर्ट, जैसे ही आप माउस के पॉइंटर को इंसर्ट पे क्लिक करते हैं तो इंसर्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर मेनू दिखाई देने लगेगा। ये पूरा बदल जाएगा, पैनल जो पट्टी की तरह आपको दिख रहा है बदल जाएगा। यहाँ पर इंसर्ट से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें आपके इमेज होंगे और आपके शेप होंगे, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इंसर्ट में। तो उसको भी हम रिबन स्टैंडर्ड टूल बार ही नाम देंगे, पूरे को जितना बना रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसी प्रकार से डिज़ाइन में अपने मेन्यू होते हैं, पेज लेआउट में अपने मेन्यू होते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आपके फाइल होम पेज से ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, और इसके अपने एक पर्टिकुलर नाम होते हैं। जैसे होम है, होम के अंदर जो मेनू खुल के आएंगे, होम क्या है, एक प्रकार का मेनू है जो उसके अंदर कैटेगराइज होके खुलता है, उसे हम सब मेनू नाम देते हैं, ठीक है। इंसर्ट, जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्लिपबोर्ड है, ये फॉन्ट लिखा हुआ है, पैराग्राफ है, स्टाइल्स है, ठीक है, और एडिटिंग ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये क्या है, क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि होम मेनू के सब मेनू कौन कौन से होते हैं, तो याद रखेंगे क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, पैराग्राफ है, स्टाइल है और एडिटिंग है। ये इंपॉर्टेंट है होम में। इंसर्ट में जैसे ही ओपन करेंगे तो आपको ये चीज़ें चेंज मिलेंगी। आज के वीडियो में मैं आपको भी ये दिखा दे रही हूँ कि होम के क्या क्या चीज़ें हैं। आप चाहें तो इंसर्ट का अगर आपका सिस्टम है यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकल नॉलेज होना एक अलग मैटर है, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से आपको याद होना चाहिए, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ये हो गया क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, इन सब जितने मेनू हैं इन सब का अपना यूज़ है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको तो सिर्फ आज मैं ये बता दे रही हूँ कि क्या है, क्योंकि हम बेसिक चीज़ें देख रहे हैं। फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये बता देंगे कि किसका क्या यूज़ होता है और कहाँ से प्रश्न बनते हैं। सिर्फ आपको उतना ही दिया जाएगा जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ऑप्शन देखें तो बहुत सारे हैं, लेकिन जहाँ प्रश्न बनेंगे वो चीज़ आपको मैं बता दूँगी। फिलहाल इसको याद रखिएगा। क्लिपबोर्ड के विषय में जान लीजिए। क्लिपबोर्ड में कट, कॉपी और पेस्ट ऑप्शन होते, पूछा जाता है कट, कॉपी, पेस्ट जो है किस मेनू के अंतर्गत आता है या किसका में होता है, तो होम में होगा। और होम ऑप्शन में ना रहे तो क्या करेंगे, होम जैसे आपको दे दे कि पेस्ट सब मेन्यू किस मेन्यू में होगा, ऑप्शन दे देगा आपको, इंसर्ट दे दिया, फॉन्ट दे दिया है, डिज़ाइन और क्लिपबोर्ड। तो आप याद रखेंगे होम नहीं होने की कंडीशन में क्लिपबोर्ड हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है, इस तरीके से होगा। तो ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे कि हमारा टाइटल बार क्या है, मेनू बार क्या है, और रिबन या स्टैंडर्ड टूल बार क्या होते हैं, और विंडोज़ कंट्रोल, मैंने इतनी चीज़ें आपको बताई हैं, और टेक्स्ट एरिया। अब आइए हम नीचे चलते हैं। सबसे साइड में आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब क्या होता है, पेज को दो तरीके के आपको स्क्रॉल मिलते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल का मतलब क्या होता है, लंबवत, इस तरीके से, ठीक है, पेज को जो है टॉप बॉटम में करने के लिए, अप डाउन करने के लिए, ठीक है, इस तरीके से इसको हम वर्टिकल कहेंगे। और एक हमारा स्क्रॉल होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इस तरीके से होता है, ठीक है, ऐसे लेटी हुई लाइन जिसको कहते हैं, ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। क्षैतिज लाइन जिसको कहेंगे हिंदी में, ये आपकी हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये आपकी हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये आपकी वर्टिकल। वर्टिकल को लंबवत, ऊर्ध्वाधर जिसे कहते हैं, ये लाइन होती है। जो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है स्क्रॉल, ये पेज को क्या कहती है, लेफ्ट एंड राइट मूव कराती है, लेफ्ट और राइट करेगी, ठीक। जबकि जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है, ये पेज को टॉप एंड बॉटम या अप एंड डाउन कराता है, ऊपर से नीचे पेज को करने के लिए हम स्क्रॉल का यूज़ करते हैं। ये साइड में आपको इस तरीके का बना हुआ पट्टी ये देख रहे हैं, कॉर्नर में ये दिखा होता है, यहाँ एरो बना होता है। अगर इस एरो पे भी आप क्लिक करते रहेंगे तो ये ऊपर नीचे होता रहता है। ये चीज़ें समझ पाए होंगे आप। इसी प्रकार से ये नीचे भी होता है स्क्रॉल बार, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन समझ लीजिए कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, यहाँ पे बना होता है एरो, ठीक है। तो स्क्रॉल क्या होता है, समझ में आ गया होगा। स्क्रॉल दो तरीके के हों, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होते हैं, टॉप एंड बॉटम अगर पेज को करना है। जैसे इसका यूज़ क्यों करते हैं, मान लीजिए अगर ये पेज इतना बड़ा है, ठीक है, हम इसमें लिखने शुरू करते हैं, तो यहाँ पे तो हमें स्क्रीन पे दिख रहा है, अगर इस पेज की लेंथ बहुत बड़ी कर दी जाए तो नीचे हम मैटर लिखेंगे कैसे, तब लिखेंगे ना जब हम इस पेज को ऊपर थोड़ा सा करेंगे। जैसे आप डेली अगर अपना कॉपी एक टेक्स्ट बुक्स है आपकी, जैसे कॉपी है, अगर आप कुछ लिखना शुरू करते हैं, मान लीजिए आपकी कॉपी है, आप ऊपर से लिखना शुरू करते हैं और यहाँ आप लिख रहे हैं, ये नीचे कब लिखेंगे, जब इस पेज को आप ऊपर थोड़ा सा करते हैं ना, तब आप यहाँ पर टेक्स्ट टाइप कर पाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर में भी होता है कि आप उसको माउस के द्वारा जो है टॉप एंड बॉटम कर सकते हैं, लेफ्ट एंड राइट पेज को कर सकते हैं, वैसे लिखा जा सकता है। अब आइए हम अगले मेनू की बात करें, इसमें क्या दिया हुआ है।
तो उसको थोड़ा सा इमेज छोटा करते हैं तब आपको समझ में आएगा। ये देखिए, अभी आपने सबसे टॉप को जब देखा था तो हमने बताया था कि टॉप में क्या रहता है, टाइटल बार, और सबसे बॉटम में अगर पूछ लिया जाए कौन सा पैनल या बार होता है तो इस पूरे एरिया को हम क्या कहेंगे, स्टेटस बार कहेंगे। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। पूछा जाता है कि किसी भी एप्लीकेशन में स्टेटस बार कहाँ पर होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप एंड बॉटम, तो आप बताएंगे बॉटम में होता है, नीचे होता है। ठीक है, इसमें इसको स्टेटस बार, जैसे उसको टाइटल बार इसलिए कहते थे क्योंकि जो हम एप्लीकेशन खोलते हैं वो नाम लिखा होता है और उसके फाइल नेम होते हैं, इसलिए। इसी प्रकार से स्टेटस बार इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि स्टेटस बार आप देखेंगे नीचे इसके स्टेटस को दिखाता है, कितने पेज ओपन। देखिए यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन, यहाँ लिखा है, मेंशन है। डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, स्टेटस इसका बता रहा है, मतलब करंट में जो पेज खुला है कि कितने पेज पे आप वर्क कर रहे हैं, कितने वर्ड टाइप हुए हैं, और जो है आपका जो भी स्टेटस होगा, इंग्लिश है, हिंदी है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे मेंशन होती हैं। तो ये डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन मिलता है स्टेटस बार से। इसके बाद है यहाँ पे व्यू बटन्स है, मतलब इस जैसे आपने पेज पर कुछ लिखा, आप एक पेज में ही 2 पेज को कर सकते हैं। मतलब ये इस तरीके से व्यू देखना है या लार्ज व्यू देखना है तो किस तरीके का जूम करना है, जूम आउट करना है। जूम इन जूम आउट का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ इस साइड ऐसे बना होता है, ये पेज में इस साइड माइनस होता है और इधर प्लस होता है, ये 100% होता है ऐसे बना हुआ। जिधर आप करेंगे, अगर प्लस की तरफ जाएंगे तो पेज आपका बड़ा होता है, इंक्रीज होगा, बड़ा होता जाएगा। अगर हम माइनस की तरफ जाएंगे तो पेज आपका छोटा होगा, यानी डिक्रीज होगा। ठीक है, परसेंटेज में होता रहता है। ठीक है, तो ये रहे हमारे टूल्स। तो उम्मीद है आपको इस स्क्रीन पे जितनी चीज़ें दिख रही होंगी समझ में आ गए होंगे। जैसे आपका स्टैंडर्ड टूल बार क्या है, मेनू बार, टाइटल बार, विंडोज़ कंट्रोल्स और वर्टिकल स्क्रॉल बार, हॉरिजेंटल क्या होते हैं स्क्रॉल बार, व्यू बटन, जूम टूल्स, स्टैंडर्ड बार और आपके जो है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन। इतनी चीज़ें आप समझे रहिएगा, हर एक एप्लीकेशन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें। और ये जितनी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं। अगर आपके पास कोई भी प्रैक्टिस बुक होगी कंप्यूटर की, MS वर्ड से आप उसको करने स्टार्ट करिएगा, आपको चीज़ें खुद ही समझ में आएंगी। यदि आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आइए हम इसके इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके मेनू के विषय में भी बताऊँगी। देखिए, अगर शॉर्टकट की बात की जाए तो शॉर्टकट कीज़ हमारे बहुत सारे होते हैं। आप जितना रिसर्च करेंगे ना उतने तरीके की आपको शॉर्टकट की मिलेगी, लेकिन एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो पूछे जाते हैं मैं आपको वो बता दे रही हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और हर एक लगभग एप्लीकेशन में यूज़ होते हैं। सबसे पहले देखते हैं कीबोर्ड के विषय में तो पता ही होगा, एक दिन मैं कीबोर्ड की इमेज भी लाके आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगी। आप कहें तो मैं कल ही कर दूंगी उसको। देखेंगे कीबोर्ड में जो होता है आपका कंट्रोल होता है, अल्टर होता है, शिफ्ट होता है, ये सब होते हैं। तो ये कंट्रोल, CTRL का मतलब होता है कंट्रोल, इतना पता ही होगा, ना पता हो तो जान लीजिए। देखिए, ओपन अ डॉक्यूमेंट, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करना है तो शॉर्टकट की क्या होती है। शॉर्टकट की का मतलब आप क्या समझते हैं, मतलब अगर हम कीबोर्ड से ही उस कुछ बटन को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक कंप्यूटर में हमारी वो स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी शॉर्टकट की के द्वारा। ठीक है, और कोई अगर स्क्रीन खुली है तो उसको हम बंद कर सकते हैं, उसमें कुछ प्रेजेंट टाइम में काम कर सकते हैं शॉर्टकट की से। माउस का यूज़ ना करके, मेनू के अंदर ना जाना हो आपको, तभी हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। तो Ctrl+O पूछा जाता है एग्जाम में, डायरेक्ट ऐसे दे देगा। Ctrl+O का मतलब क्या है, Ctrl+O का मतलब एक साथ कंट्रोल और O को जब हम प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो हमारा डॉक्यूमेंट ओपन होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। Ctrl+N का क्या मतलब होता है, Ctrl+N का मतलब होता है क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। एन फॉर क्या हो जाएगा, न्यू, तो याद रखेंगे क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट। नए डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए Ctrl+N का यूज़ करते हैं। ठीक है, Ctrl+N जैसे ही आप करेंगे नया पेज खुल जाता है। आइए आगे बढ़िए। Ctrl+S का मतलब क्या होता है, Ctrl+S का मतलब होता है सेव द डॉक्यूमेंट। यस फॉर ध्यान रखेंगे, सेव हो जाएगा, ऐसे याद रिलेट करके याद कर लेंगे। सेव द डॉक्यूमेंट Ctrl+S। आइए आगे बढ़ते हैं। अब उसी प्रकार से बात करते हैं क्लोज द डॉक्यूमेंट, Ctrl+W। W जहाँ लिखा रहेगा उससे क्या होगा, आपका जो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट टाइम में खुला होगा उसको आप बंद कर सकते हैं। अगला है आपका Ctrl+X। Ctrl+X का मतलब क्या होता है, कट द सेलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड। अभी आपने क्लिपबोर्ड के विषय में पढ़ा था, आप कहीं भी क्लिपबोर्ड देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि क्या होता है। ठीक है, Ctrl+X देखिए ऐसे क्रॉस से याद रखेंगे, ये आपको दिख रहा है ना सीजर की तरह से, ये कट कर देगा, तो ऐसे आप रिलेट करके याद कर लीजिएगा। और ये याद रखेंगे कि यहाँ पे ये क्यों लिखा है कि सेलेक्टेड कंटेंट, बिना सेलेक्ट किए कोई चीज़ कट होगी ही नहीं। जैसे आपका कोई पेज है या आपको पर्टिकुलर कोई एरिया को कट करना है या पूरे को कट करना है, तो ये आपको पहले सेलेक्ट करना होगा, इसीलिए यहाँ पे लिखा होता है कि कट द सेलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड।
ठीक है, क्लिपबोर्ड में कट कॉपी पेस्ट होता है, इसलिए यहाँ पे क्लिपबोर्ड मेंशन है। आइए आगे देखिए, कॉपी द सेलेक्टेड कंटेंट टू द क्लिपबोर्ड, उसके लिए होता है कंट्रोल सी, यहाँ पे मेंशन है कंट्रोल प्लस सी, सी फॉर क्या हो जाएगा कॉपी, ऐसे रिलेट करके याद करेंगे आप। और यहाँ पे हमेशा क्यों लिखा है सिलेक्टेड, ये जो यहाँ चीज़ लिखी है इसको ध्यान दीजिएगा, ये पूछा जाता है कि किसी कॉपी को एक तरीके से थ्योरी की तरह से आपको दे के पूछा जाता है कि किसी भी कंटेंट को अगर हमें कट करना है या कॉपी करना है कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उस कंटेंट को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ही हम उसे कॉपी या कट कर सकते हैं, वही यहाँ पर लिखा है। आगे देखते हैं, कंट्रोल प्लस वी, देखिए यहाँ पे पेस्ट करते हैं, लेकिन पी से वी से कोई रिलेशन नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो उसको ध्यान दे के याद करिएगा। कंट्रोल प्लस पी भी आपको दे सकता है, ठीक है, तो या उससे कंफ्यूज नहीं होंगे, पी नहीं है, ये वी है पेस्ट करने के लिए, पेस्ट द कंटेंट ऑफ द क्लिपबोर्ड, ठीक है। ये इतने मेनू होंगे, जो मेनू आपको बता रही हूँ ये कॉमन है, ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, इसको देखते रहिएगा। आइए कुछ और शॉर्टकट की को देखें। देखिए अगला हमारा दिया हुआ है अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट। देखिए इसका मतलब क्या होता है, बी फॉर बोल्ड होता है, बोल्ड का मतलब समझ लीजिए जैसे आपने कोई चीज़ लिखा, जैसे इसी टेक्स्ट को लिखा है, इसको ज़्यादा डार्क करना हो, हाईलाइट करना हो कुल मिला के, तो उसको हम बोल्ड का यूज़ करते हैं। इसमें क्यों लिखा है कि अप्लाई बोल्ड फॉर्मेटिंग, क्योंकि आपको जितने में बोल्ड करना होगा, जितने फॉर्मेट में, उतने को ही आप करेंगे, इसलिए लिखा है। जो फॉर्मेटिंग हमारी होती है टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी का यूज़ करेंगे। आइए आगे बढ़िए, लिखा हुआ है कंट्रोल प्लस आई, आई का मतलब क्या होता है, इटैलिक होता है, आई फॉर इटैलिक, ध्यान रखेंगे, मतलब इस तरीके से तिरछी हो जाएगी लाइन आपकी, ठीक है, तिरछा करना, ठीक, तो वो हमारे होते हैं कंट्रोल आई से। कंट्रोल यू का मतलब क्या होता है, अप्लाई अंडरलाइन फॉर्मेटिंग टू टेक्स्ट, अगर किसी लिखी हुई चीज़ के नीचे आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू का प्रयोग करेंगे, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, जो अगला लिखा हुआ है आपका, डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 पॉइंट, मतलब आपको अगर 1 पॉइंट उसको कम करना है तो ये शॉर्टकट की है कि कैसे करेंगे। कंट्रोल प्लस देखिए लिखा है लेफ्ट जो है ब्रैकेट, ये इस तरीके से ब्रैकेट कई तरीके के होते हैं, ये आपका लेफ्ट और ये राइट ऐसे होता है। कंट्रोल के साथ जब इस ब्रैकेट को प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिक 1 पॉइंट वो क्या होगा, साइज़ आपका डिक्रीज मतलब छोटा हो जाएगा। और 1 पॉइंट अगर इंक्रीज़ करना हो तो ठीक उसी तरीके से दूसरे ब्रैकेट मतलब राइट ब्रैकेट को कंट्रोल के साथ प्रेस करेंगे तो 1 पॉइंट जो है आपका लिखा हुआ जो भी कंटेंट होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा, मतलब बड़े साइज़ में दिखाई देने लगेगा। बड़े साइज़ का मतलब यहाँ पर ये नहीं समझना है आपको कैपिटल नहीं होता है, वो बस साइज़ छोटी और बड़ी होती है। साइज़ का छोटा बड़ा होना वो अलग चीज़ है, और जो आपके लिखे हुए चीज़ है उसको कैपिटल और स्मॉल करना वो अलग है, ठीक। आगे देखेंगे, सेंटर द टेक्स्ट, अगर हम कोई सी लिखे हुए चीज़ को, ये तीनों को एक साथ देख लेंगे आप, कंट्रोल ई, कंट्रोल आर और कंट्रोल एल, पहले इसको समझ लीजिए फिर आपको एक साथ बता देती हूँ। सेंटर द टेक्स्ट का मतलब होता है किसी भी लिखे हुए मैटर को सेंटर में करना, बीचों बीच, तो कंट्रोल ई का प्रयोग करेंगे। लिखा हुआ है अलाइंग द टेक्स्ट टू द लेफ्ट, अगर लेफ्ट करना है तो कंट्रोल एल का यूज़ होगा, और अगर राइट में करना है तो कंट्रोल आर का प्रयोग होगा लिखे हुए टेक्स्ट को। तो इसको समझिए, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई पेज है हमारा खुला हुआ, अगर हमको इस पेज के सिर्फ बीच में लिखना है तो अगर हम कंट्रोल ई का जैसे ही यूज़ करेंगे तो ये सेंटर में टाइप होने लगेगा। ध्यान रखेंगे कंट्रोल प्लस सी नहीं है सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस ई है, जो कन्फ्यूजिंग होती है, जो वही प्रश्न बनता भी है एग्जाम में। तो कंट्रोल ई का मतलब होता है हमारा कि क्या होगा, कंटेंट हमारे बीच में लिखे जाएंगे सेंटर में। कंट्रोल एल तो आपका लेफ्ट होता है, राइट होता है, ठीक है। अगर हम इधर राइट में करना चाहेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल प्लस आर होगा, लेफ्ट करना चाहेंगे तो कंट्रोल प्लस आपका हो जाएगा जी। देखिए 3 तरीके की इमेज बना सकते हैं हम यहाँ पे, इस तरीके से मान लो मैंने बनाया। एक तो आपका ये हो गया सेंटर में लिखना हो, कंट्रोल ई कर लीजिएगा। एक आपका लेफ्ट साइड में है, सिर्फ इस साइड से लिखा जाएगा कंट्रोल एल, और इधर से लिखेंगे तो कंट्रोल आर हो जाएगा। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद आगे देखते हैं, राइट हो गया। अब उसके बाद इसके बाद स्किप का मतलब क्या होता है, कमांड को कैंसिल करना। गलती से अगर आपने कोई कमांड दिया है उसको स्किप कर देंगे, कैंसिल और कमांड, तो स्किप का यूज़ होता है। ये कीबोर्ड में आपको टॉप पर ही यहाँ कॉर्नर में एक बटन देखने को मिलता है स्किप का। तो ये सारी चीज़ें रहीं। उम्मीद है आज का सेशन समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसकी नेक्स्ट चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। इस वीडियो में फ़िलहाल सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।